ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे कि दिव्य और रॉयल संस्कार क्या हैं। कैसे ब्रह्मा बाबा ने इन संस्कारों से बिल्कुल सिंपल रहते हुए भी अपनी वाइब्रेशन से, अपनी चाल चलन से जो भी उनके संपर्क में आया, उन आत्माओं को ये आभास कराया कि ये महान आत्मा है, ये महान व्यक्तित्व के धनी है। सबसे पहले हम उनके ज्ञान के पहले की कहानी से भी समझते हैं। एक बार दादा लेखराज अपनी पूरी फैमिली के साथ कोलकाता से ट्रेन में चलने वाले थे, पर उनकी धर्म पत्नी यशोदा माता भक्ति में इतनी विलीन हो गए कि बाय चांस वो लेट हो गए। और दादा लेखराज को ये पता था कि ट्रेन निकलने वाली है, पर उन्होंने रास्ते में भी उन्हें कुछ नहीं कहा। और जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो देखा ट्रेन जा रही है, पर दादा लेखराज ने अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को एक शब्द तक नहीं बोला कि तुम्हारी वजह से ये लेट हुआ, और इवन उन्हें नेक्स्ट डे ट्रेन मिली। देखो, उन्होंने बिना बोले ही अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों को डिसिप्लिन का पाठ सिखा दिया। नहीं तो अगर बच्चे या धर्मपत्नी ऐसी गलती करे तो क्या होगा? हम कैसे बिहेव करेंगे? हम बार बार उनको सुनाते रहेंगे। और दादा लेखराज ने देखो एक शब्द भी बोले बिना उनको सब कुछ सिखा दिया। और फिर जब उन्हें ज्ञान मिला तो ब्रह्मा बाबा एक एक कार्य कितना एक्यूरेटली करते थे। वो कहते थे कार्य कोई भी करो, चाहे झाड़ू लगाने का है, चाहे बर्तन मांजने का है, आपकी स्थिति टॉप की चाहिए, मीन्स आपके चेहरे पर सदा खुशी चाहिए। और ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर कभी भी किसी ने चिंता या उदासी का चिन्ह नहीं देखा। चाहे उनके शरीर पर कितनी भी प्रॉब्लम्स आई या कहीं यज्ञ में बहुत सी बातें आई, पर उनका चेहरा सदा हर्षित मुख रहा। ये है दिव्य संस्कार। और कैसे खाना पीना है, कैसे चलना है कि चलते हुए हमारी आवाज ना हो, और जब हम बातचीत करें तो मधुर मीठे स्वर में हो, वो आवाज लाउड नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, जब हम एक्साइट हो जाते हैं तो लाउड बोलना स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी में बोलना स्टार्ट करते हैं। पर ब्रह्मा बाबा किसी भी बात में ऐसा नहीं कि जोश में आ जाएं, बहुत लाउड बोलना स्टार्ट करें, नहीं, हमेशा एक जैसे रहे। ब्रह्मा बाबा हमेशा बोलते थे, जब भी हम हंसे बहुत लाउडली हंसे ना। जैसे कई बार हम देखते हैं कई लोग बहुत लाउड आवाज में हंस रहे होते हैं, पर ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये असुरों की निशानी है, क्योंकि बहुत लाउड बोलना, बहुत लाउडली हंसना ये भी दिव्य संस्कार नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं को हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिखाया है और बहुत धीमे स्वर में बात करते दिखाया है। ये निशानी है दिव्य गुणों और दिव्य संस्कारों की। उसके बाद कई बार हम देखते हैं बार बार जमाई लेना, यॉर्निंग करना, तो ब्रह्मा बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कभी भी यॉर्निंग नहीं करते थे। और ये निशानी है कि आपकी नींद की क्वालिटी पूरी नहीं, या फिर आपका उस बात में इंटरेस्ट नहीं। और हमें कैसा बनना है कि अपनी नींद को क्वालिटी करें। कई लोग कहते हैं कि हम कितने घंटे सोए, आप अपने शरीर से पूछो कि आपको कितनी नींद रिक्वायर्ड है। पर यॉर्निंग ये देवताई संस्कार नहीं है। और हम एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार ब्रह्मा बाबा बहुत चुस्कियों के साथ कुछ पी रहे थे, बहुत खुशी के साथ। तो ब्रिजमोहन भाई साहब वहां आते हैं और देखते हैं कि बाबा कुछ ले रहे हैं, बहुत टेस्टी होगा जो बाबा इतनी चुस्कियों के साथ ले रहे हैं। और वो बाबा को कहते हैं कि ये क्या आप पी रहे हो, तो बाबा उन्हें ऑफर करते हैं। और जब ब्रिजमोहन भाई साहब वो पीते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत कड़वा है, क्योंकि वो करेले का जूस था। पर ब्रह्मा बाबा मीन्स हर चीज में, चाहे कोई कड़वी भी है उसमें भी वो आनंद ले रहे हैं, उस रस का भी वो आनंद ले रहे हैं। अपने चेहरे पर उस कड़वाहट को नहीं आने दे रहे। मीन्स हमारा हर कर्म
रॉयल हो, हमारा हर कर्म दूसरों को सिखलाने वाला हो, ऐसी प्रतिभा के धनी हमारे ब्रह्मा बाबा रहे। ओम शांति।